नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका रही है इंडिया गठबंधन को बनाने में और 2019 के पहले चंद्रबाबू नायडू जी ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके साथ जाएंगे तो इन बातों का भी मूल्यांकन वो लोग करेंगे। भाजपाइयों के पार्टियां तोड़ने के इतिहास से नीतीश कुमार जी मुझसे बेहतर वाकिफ हैं। नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री तक का पद देना, तो क्या इसमें आप लोग राजी? भगवान श्री राम ने कहा, मैंने रावण का अहंकार बर्दाश्त नहीं किया, बीजेपी का अहंकार कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, बीजेपी ये कह रही है कि तमाम इंडिया गठबंधन मिलाकर भी बीजेपी के बराबर नहीं आ पाया। इस पर देखिए, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 400 पार का दावा किया था और 160 सीटें उनकी कमाई हैं, 240 आई हैं। उनको बहुमत नहीं मिला, देश की जनता ने उनको नकारा है। विपक्ष किन विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, हेमंत सोरेन जेल में, केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, संजय रावत जेल में, अनिल देशमुख जेल में, मुझे पकड़ के जेल में डाला। धन बल का इस्तेमाल, बाहुबल का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का, जितना मीडिया तंत्र का इस्तेमाल, जितना तरीके से वो संसाधनों का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर सकते थे वो किया, और जितना दुरुपयोग हमारे खिलाफ कर सकते थे वो किया। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया। तो आप मुझे बताइए, इसके बावजूद देश की जनता ने अगर ये जनादेश दिया है तो ये जनादेश स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे 400 पार आएगा। जब उनसे लोग कहते थे भाई एनडीए का कितना आएगा, कहते थे वो तो 425, 20-25 सीट बाकी लोगों को दे देते थे, लेकिन 400 तो अपनी मान के चलते थे। और हुआ क्या उस अहंकार का? अयोध्या हार गए। भगवान श्री राम ने इनको सबक सिखा दिया कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, मैंने रावण का अहंकार बर्दाश्त नहीं किया, बीजेपी का अहंकार कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका रही है इंडिया गठबंधन को बनाने में और 2019 के पहले चंद्रबाबू नायडू जी ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी विपक्षी दलों को संगठित करने में। उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी और धरना भी दिया था यहाँ पे राज्यों को अधिकार दिए जाने को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि जब उनके साथ जाएंगे तो इन बातों का भी मूल्यांकन वो लोग करेंगे। लेकिन अब आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आपके साथ नजर आएंगे? क्योंकि बीच में जिस तरीके से वो गए और उन्होंने जो जो बातें कही थी कि इंडिया गठबंधन यही नहीं तय कर पाता कि कौन मुखिया होगा, कैसे चलेगा, वो कैसे अब तय कर पाएंगे प्रधानमंत्री? शाह और मोदी के व्यवहार से, इन लोगों के आचरण से और भाजपाइयों के पार्टियां तोड़ने के इतिहास से नीतीश कुमार जी मुझसे बेहतर वाकिफ हैं। तो वो उसके बारे में फैसला लेंगे। तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, अगर उसमें ये होता है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री तक का पद दे देना चाहिए अगर अपनी सरकार बनानी, तो क्या इसमें आप लोग राजी? तो जब सारे लोग आज बैठक में इकट्ठा होंगे उस समय तय करेंगे आगे क्या करना है। तो बातचीत चल रही है बैकडोर से? अब बातचीत चल भी रही होगी तो वो कैमरे पे बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। सिर्फ 3 सीटें, जबकि 13 सीटों पर चुनाव लड़ा पंजाब में, दिल्ली में 4 सीटों में, वो भी गठबंधन में चुनाव लड़ा, तब भी कुछ नहीं मिला। देखिए, पंजाब में तो हमारा गठबंधन नहीं था, दिल्ली में जरूर हमारा गठबंधन था। इस बार जो सीटें हमारे हैं वो कहीं 70,000 से, कहीं 80,000 से ऐसे, लेकिन हार होती है, मैं इसको मानता हूँ। चाहे 2,000 से हारी है, चाहे 2 लाख से हारी है, तो इसकी समीक्षा करेंगे। ये जरूर है कि बहुत विषम परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा। हम चुनाव की रैलियों से ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे।